हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पक्षी के बारे में। आज हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है ईवीएस की। ठीक है, ईवीएस की आपकी क्लास नंबर सेकंड है। कल कौन सी थी? कल हमारी क्लास नंबर फर्स्ट थी। कल मैंने क्या बताया था आपको? कल मैंने जानवरों के बारे में बताया था। ठीक है, क्या है, कल हमने जानवरों का टॉपिक खत्म करा था। आज हम पक्षियों का टॉपिक खत्म करेंगे। देखेंगे हमारे कौन कौन से पक्षी हैं जो आपके सीटेट के पूछे जाते हैं ईवीएस में। हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 30 में से 30। ठीक है, इतना लाना है। इसलिए बिल्कुल जो जो बता रही हूँ, देखो ये जो आपका टॉपिक है पूरा एनसीईआरटी का है। क्योंकि आपके जो एग्जाम में आते हैं सबसे ऑथेंटिक कौन सा है? सबसे ऑथेंटिक आपका एनसीईआरटी का ही है। तो आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना, सबसे ज़्यादा कहाँ से पढ़ना? एनसीईआरटी से ही पढ़ना बस। तो चलिए हम देखते हैं पक्षियों के बारे में। देखो जैसे कि पहला पक्षी, देखो हमारा क्या है? पक्षी। पक्षी देखो, इसमें कौन कौन से पक्षी हैं आपके? 4 तरह के। देखो, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या है? पक्षी जो होते हैं आपके, क्या वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। क्या है? जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो क्या है? घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक है, जो आपके पक्षी होते हैं वो क्या है? वो सिर्फ क्या है, वो चाहते हैं कि सिर्फ जो उनका बच्चा होता है, मतलब जो अंडे होते हैं, उसलिए वो घोंसला बनाते हैं ताकि जो उनका अंडा है वो अंडा दे सके। अंडे देने के बाद तब वो अंडे को सेते हैं। सेने के बाद जब अंडे में से क्या है, आपको बच्चा निकल जाता है। जब बच्चा निकल जाता है तो क्या है, वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी चले जाते हैं, अपने अलग अलग चले जाते हैं, पेड़ों पर चले जाते हैं, जमीन में, पानी में, यहाँ पर चले जाते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कि मैं ऐसे सामने हूँ, अगर मुझे इधर देखना, ठीक है, अपने राइट साइड देखना है, ठीक है, तो मैं अपने लेफ्ट साइड नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, नहीं देख पाऊंगी, सिर्फ अपने क्या है, राइट साइड देख पाऊंगी। तो मतलब हम लोग एक साइड देख पाएंगे, लेकिन जो हमारे पक्षी होते हैं इनका क्या है, अलग अलग 2 चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सामने मुंह करेंगे तो इनका ध्यान दोनों तरफ रहेगा। क्या है, इधर भी रहेगा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन हम क्या है, अगर हम सिर्फ इधर देख रहे हैं तो हम सिर्फ राइट साइड का देख पाएंगे। अगर हम लेफ्ट साइड का देखना चाहते तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड का देख पाएंगे। तो लेकिन जो पक्षी होते हैं क्या है, एक साथ दोनों जगह को देख सकते हैं। क्या है, उन पर नजर डालते हैं, अपना ध्यान क्या है, उनका ध्यान केंद्रित होता है वहाँ पे। और जब वो एक जगह देखते हैं, ठीक है, उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। लेकिन जब वो बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक है, अगर ये सिर्फ सामने देखेंगे तो एक ही चीज़ पे होगी, याद रखना। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, इनकी जो पुतलियाँ होती हैं आंखों की, हमारी देखो आंखों की पुतली हम घुमा के तो देख सकते हैं, लेकिन जो इनकी आंखों की पुतली होती है ये घूम नहीं सकती। ये क्या है, अपनी गर्दन को घुमा के देखते हैं आगे पीछे। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो क्या है, पंख क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने पंख से पक्षी क्या है, उड़ते हैं। और वो जो पंख होते हैं, जब उनको सर्दी आती है, जब उनको ठंड लगती है, तो वही पंख उनको क्या देते हैं, गर्माहट देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। क्या है, उनके नए पंख अपना आते रहते हैं, जो पुराने पंख होते हैं अपने झड़ते चले जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षियों के कान क्या है, हमें दिखाई नहीं देंगे, दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ देखो, सिर के क्या है, दोनों तरफ छोटे छोटे छेद रहते हैं। ठीक है, जो क्या है, उनके पंख जो होते हैं उन्हें पंखों से ढके रहते हैं, और पक्षी इन्हीं की मदद से क्या है, सुनता है। अब देखिए, कुछ पक्षियों की चोंच देखिए आपकी कैसी होती है। देखो पक्षियों की चोंच देखो, जैसे कि 1 मिनट लंबा कर दो, थोड़ा सा बड़ा। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो जैसे देखो ये इसकी चोंच देखो कैसी है, लंबी पतली चोंच कीचड़ में से कृमियों की को क्या है, खींचने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, देखना इसकी कैसे कितनी लंबी चोंच है, ऐसे है इसकी चोंच, क्या है, ऐसी चोंच है इसकी, बिल्कुल लंबी और पतली चोंच है। ठीक है, जो क्या है, कोई कीचड़ में कोई चीज़ है, ठीक है, कीचड़ में कोई चीज़ है उसको खींच लेगी। जब लंबी चोंच क्या है, पतली रहेगी, जैसे कीचड़ में कोई कीड़े वीड़े रहते हैं, उनको खींचने में क्या है, मदद करती है, क्योंकि इसकी क्या है, लंबी है और बिल्कुल पतली सी है।
तोते की मजबूत चोंच गिरीदार फलों को तोड़ने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, जो तोते की चोंच होती है क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, जो फलों को क्या है, जो गिरीदार फलों को क्या है तोड़ने के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इनकी चोंच क्या है बहुत मजबूत होती है। इनकी चोंच देखो ऐसी है। देखो यह चपटी चोंच पानी में मछली, कीटों एवं पादपों से भोजन क्या है प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, ये इनकी कैसी चोंच है, ये चपटी चोंच है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता नहीं, ऐसे 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 कैसे ऐसे होता है, देखो इनका ऐसे है। तो इनकी क्या है चोंच पानी में, जो पानी में इनके छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं ना, तो जो 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 चोंच इनका रहता है ना, चपटा रहता है, तो क्या है उनको क्या है निकाल लेती हैं। देखो जैसे हमारा बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच, यहाँ पे क्या है चोंच आएगा। ठीक है, देखो बाज, गिद्ध और जो हमारी चील होती है, उनके मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। ठीक है, इनकी जो बाज होती है आपका चील गिद्ध क्या होती है, छोटी और हुक की तरह होती है, मुड़ी क्या है, क्योंकि अपना शिकार जल्दी से इनको मांस को खाना होता है। ठीक है, क्या है मांस को खाना होता है नोचो, तो इसलिए क्या होती है हुक जैसी चोंच होती है और मुड़ी हुई होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। जो चोंच तोते की आपकी चोंच होती है वो कैसी होती है, घुमावदार होती है, जिससे क्या होता है उनके फल को कुतरने में मदद मिलती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी और चौड़ी और मजबूत होती है। जो आपकी कबूतर होते हैं, जो गौरैया होते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है, छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम है। ठीक है, जैसे जो चोंच होती है वो अनाज के दानों को क्या है तोड़ने में सक्षम होती है ऐसी चोंच। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। ठीक है, जो मछली होती है आपकी, तो क्या होता है, ये मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस हो गए, आपके बगुला हो गए, इनकी चोंच क्या होती है, लंबी और पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। क्या है निस्पंदन, मतलब इसका मतलब ये होता है छानना, कोई चीज़ को क्या हो छान, जैसे कि पानी में कोई चीज़ आ रही है, जैसे आपके बत्तख वत्तख हो गए ना, चीज़ों को छानते हैं, तो वही होता है। देखो क्या होता है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस हो गया, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। क्या मैंने बताया निस्पंदन मतलब छान लेते हैं। जो कीचड़ में जो चीज़ें होती हैं उनका, इनको जो पदार्थ कोई चीज़ इनको छानना है, आपके बत्तख हो गया, हंस हो गया, पानी में, अब की वो जो जो पदार्थ है वो क्या है कीचड़ में है, तो क्या है ये उसको क्या करेंगे, हंस और जो बत्तख होते हैं आपके, उसको छान लेंगे, कीचड़ में से क्या है उसको निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हम भी कोई चीज़ हम साफ़ करते हैं, ठीक है, अपने घर में क्या है चावल हो, गेहूँ हो गया, उसको साफ़ करते हैं, उसको छानते हैं। ठीक है, जो उसको खराब खराब चीज़ें होती है उसको निकालते हैं, तो ऐसे ये भी करते हैं। क्या है पानी में जो कीचड़ में रहता है जो पदार्थ रहते हैं उसको क्या है इनको खाना होता है, इनको लेना होता है, तो उसको छाट लेते हैं कीचड़ को कीचड़ में से। अब देखो मधुमक्खी पालन क्या है हमारा, ये मधुमक्खी पालन। देखो ये आपका क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है। देखो मधुमक्खी का छत्ता है। देखो बिहार के मुजफ्फरपुर का एक गांव है। क्या है, बिहार का एक मुजफ्फरपुर है, उस मुजफ्फरपुर में क्या है एक गांव है जिसका नाम क्या है आपका बोचाहा। ठीक है, बोचाहा गांव है जो लीची के पेड़ों के लिए बहुत अधिक मशहूर है। क्या है, बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में एक गांव है छोटा सा, क्या है, क्या नाम उसका, बोचाहा नाम है। ठीक है, उस गांव का नाम है, जो क्या है किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है, वो लीची के पेड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। क्या है, जो लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खी जो होती हैं आपको बहुत लुभाते हैं, इसलिए क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं आपका। ठीक है, तो क्या है आपका मधुमक्खी पालकर क्या है शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बिहार के लोग जो होते हैं, देखो जो बोचाहा गांव के लोग होते हैं, बताओ शहद किस किस को पसंद है, आप लोग को पसंद है शहद? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद शहद, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद है शहद। देखो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। क्या है खिलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, खिलते हैं। जो लीची के आपके फूल है वो किस महीने में खिलते हैं, आपके फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को
एपी कल्चर कहते हैं। क्या है, जो मधुमक्खी पालते हैं उसको क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। देखो, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, जो आपका अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, ये क्या होता है, आपका ठंड का समय होता है। तो इसी के बीच में क्या होता है, मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी के जो अंडे देते हैं वो किस महीने में देते हैं, आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और यह मक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी महीने में जो ठंड का महीना होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मधुमक्खी इसी महीने में क्या है, अंडे देती है। इसी महीने और किसी महीने नहीं देगी, क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही देगी। और जो क्या है, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, आपका अक्टूबर और दिसंबर का है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है। क्या है, मधुमक्खी के छत्ते एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। क्या है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। कौन देता है अंडे, सिर्फ आपकी रानी देती है। छत्ते में कुल नर मक्खी भी होते हैं। क्या है, कुछ होते हैं लोग जो इनका कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे ही रहते हैं, जो आपके नर मक्खी होते हैं। ठीक है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, जैसे यह दिन भर काम करती हैं। ठीक है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली क्या होती है, मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं आपकी। देखो, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, जो आपकी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। शहद के लिए क्या करती हैं, फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। ठीक है, जब किसी मक्खी को क्या है, रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती हैं। ठीक है, वो नाचने लगती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ पर है। ठीक है, मतलब एक तरह का उनका इशारा करना हो गया कि हाँ वो नाच के इशारा कर रही हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को क्या है, पता चल जाता है कि उनका रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं। जो मधुमक्खी होती हैं वो रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, जो मधुमक्खी होती हैं रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। और जो रस कहाँ से लाती हैं आपके, ये रस आपके लाती हैं फूलों से चूज कर। ठीक है, मधुमक्खी कहाँ से लाती हैं, फूलों से चूज कर लाती हैं। फिर क्या करती हैं, वो छत्ता बनाती है। छत्ता बनाती है, उसमें क्या छत्ता भी बनाती हैं। फिर क्या है, यही लोग शहद बनाती हैं। और बच्चों को पालने का भी काम यही करती हैं। ठीक है, क्या है, बच्चों को पालने का भी काम कौन करती है, मधुमक्खी यही करती हैं आपकी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। क्या है, मधुमक्खी पालन में किसका प्रयोग, बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। क्या है, इस बक्से में चीनी का क्या होता है, मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मक्खी होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो आपके नर मक्खी होते हैं कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल, मतलब फालतू टाइम के ऐसे मतलब ऐसी है, फालतू हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, याद रखना आपने। ठीक है, जो पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए, इसलिए आप लोग एक एक लाइन को अच्छे से करना। क्या है ना, कई ऐसा देखो मिलान करने को भी आ जाता है ना, कभी कभी मैचिंग आ जाता है कि मैचिंग करो, तो फिर हमें ना पता होना चाहिए कौन सा क्या है। तो ये वाली लाइन आप जरूर याद रखना। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। एक काम करना, आप लोग कॉपी पेन ले लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला आपका राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आपका बताइए, राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर। आपको भी पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अब देखो मोर के बारे में क्या है, मोर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी है। मोर हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये सबको पता है कि मोर हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। क्या है, 26 जनवरी को 1963 को मोर को क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये आप डेट आप याद रखना। ठीक है, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित किया गया था, आपका मोर को घोषित किया गया था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इतना दिया है इस सीटेट के लिए, तो इतना ही पूछ जाएगा, बस 2 ही लाइन। चलिए आपकी कौन सी पक्षी है, बसंत गौरी। देखिए बसंत गौरी, देखिए बसंत गौरी आपकी दिखने में ऐसी होती है, देख लीजिए। ये बसंत गौरी ये होती है ना, जो आपका पेड़ होता है ना, पेड़ में क्या है, टुक टुक करने का काम करती है। देखो देखो कैसे, मतलब कितना गड्ढा बना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो कैसे, मतलब कि टुक टुक करते 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 देखो कितना गहरा छेद बना लिया है इसने। और देखो छेद बनाने के इस वाले में देखो, इस वाले में छेद बनाने के बाद देखो उसी में छेद में ही अपना इसमें है, अपना अंडे भी इसी में देती है। ये जो आपकी बसंत गौरी पक्षी होती है, पेड़ में टुक टुक करके पूरा अंदर तक गहरा छेद बना लेती है। देखो
बसंत गौरी पक्षी गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं। क्या है? गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में गहरा, मैंने अभी बताया ना, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। पेड़ का जो तना होता है उसमें क्या है, बहुत गहरा छेद बना लेती हैं। छेद बनाने के बाद उसमें क्या है, अंडे रखती हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा है लोग है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। एक आपका कठफोड़वा पक्षी होता है, वो भी क्या है, वो भी आपका बसंत गौरी की तरह सेम इसी की तरह क्या है, वो भी टुक टुक करता है। वो भी क्या है, पेड़ के तने में क्या है, छेद बना लेता है। छेद बनाने के बाद उसमें क्या है, उसमें भी अपना वो घोंसला बनाता है कठफोड़वा। देखिए अगला हमारा पक्षी क्या है, चील, बाज और गिद्ध। क्या है, चील, बाज और गिद्ध। देखो ये आपका ये वाला बाज है, ये वाला चील है, ये वाला गिद्ध है। ठीक है, देखो चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इनकी देखने की शक्ति क्या होती है, हमसे 4 गुना अधिक होती है। हम इतना नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह है इनके 4 गुना हमसे अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ठीक है, जो चील की पूंछ होती है वो खांचे वाली है। देखो यार, देखो यहाँ दिख रहा है, देखो खांचे वाली दिख रहा है ना यार, देखो देखो खांचे वाली दिख रहा है इनका, ये आपकी चील है। तो क्या है, खांचे वाली होती है इनकी पूंछ। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। क्या है, जो गिद्ध होता है क्या है, मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को क्या करता है, साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जो आपका गिद्ध होता है ये क्या है, आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है आपका। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। जो आपका चील होता है उसको, देखो एक मिनट, जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज को किसी, हाँ ठीक है, किसी चीज को चील को क्या है, 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक भी क्या है, उसको दिखाई दे जाता है। मतलब उसको अगर कोई कुछ दूरी 1-2 किलोमीटर भी कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, कोई अगर कुछ भी जानवर मरा है, कुछ भी मरा है ना, तो इसको देख लेगा कि हाँ वहाँ पे एक देखने की इतनी शक्ति होती है इन लोगों को कि मैंने भी क्या होता है, 4 गुना होती है, हमसे अधिक होती है, 4 गुना अधिक होती है। तो 1 या 2 किलोमीटर अगर हम लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर छोड़ो, अगर 1 किलोमीटर कोई चीज़ें देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आधा किलो नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है, ये लोग देख लेते हैं, देखने पर इनकी शक्ति देख लेते हैं, फिर उनको दिखाई दे जाता है, क्योंकि इनकी देखने की शक्ति हमसे 4 गुना अधिक होती है। अब देखो हमारा कौन सा पक्षी है, हमारा शक्करखोरा। ये देखो शक्करखोरा, एक मिनट, हमारा अगला पक्षी क्या है, शक्करखोरा। देखो शक्करखोरा सूर्य पक्षी, सनबर्ड। देखो ये शक्करखोरा आपका दिखने में ऐसा होता है, शक्करखोरा आपका दिखने में ऐसा होता है। देखो देखो शक्करखोरा, यहाँ पर देखो कितना टाइपिंग मिशन, क्या आप लिखना है इसको, शक्करखोरा। ठीक है, देखो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, जो आपका शक्करखोरा पक्षी होता है ये क्या है, छोटे पेड़ या डाली की झाड़ी पर क्या है, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये जो आपका शक्करखोरा है ना, ये क्या है, आपका लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जैसे कि ये आपकी डाली है, ठीक है, ये आपकी डाली है, डाली के ये सब इसको डाली पे ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाएगा। ठीक है, क्या है, ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाएगा ये आपका शक्करखोरा। ठीक है, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, क्या है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता। जो अपना घोंसला बनाती है कितनी कितनी चीज़ों से बनाती है। देखो मकड़ी के जाले हो गए, बाल हो गया, पतली टहनियाँ हो गई, बारीक घास हो गए, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़ों के चीज़ें, इन सब को लाके क्या है, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है आपका शक्करखोरा पक्षी। ठीक है, इन सबको मिलाकर तब क्या है, इसका घोंसला तैयार होता है। अब अगला पक्षी आपका दर्जन चिड़िया। क्या है, दर्जन चिड़िया। देखो इसका फोटो देखो, आपकी दर्जन चिड़िया ये है, दिखने में ऐसी लगती है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है दर्जन चिड़िया। ठीक है, क्या है आपका, इसका नाम से पता चल रहा है, क्या है, दर्जन चिड़िया। देखो दर्जन मतलब क्या होता है, दर्जी, जो सिलने का काम, जो हमारे दर्जी होते हैं क्या है, हमारे कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने का काम करते हैं। तो जो ये आपकी जो आपकी दर्जन चिड़िया है, जो पक्षी है, ये भी क्या करती है, ये भी क्या है, अपने घोंसले को सिलती है। क्या है, अपने घोंसले को सिलकर फिर उसमें रहती है। ठीक है, फिर उसमें अंडे देती है अपना। देखो इसमें देखो किसने,
और सिलती किससे है? सिलती इसके चोंच से, अपने चोंच से सिलती है। देखो इसकी कितनी पतली नुकीली चोंच है, देखो कैसे इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ से सिलने का काम किया है। ठीक है, देखो यहाँ से इसने सिलने का काम किया, पूरा सिल लेती है, फिर सिलने के बाद इसमें घोंसले देती है, सॉरी अंडा देती है। देखो दर्जन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है। ठीक है, देखो इसमें इसको चोंच नुकीली दिख भी रही है, बिल्कुल नुकीली होती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या है? पत्तों को नुकीली चोंच से अपने पत्तों को सीती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, क्या है? अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सीने के बाद क्या करती है? उसमें एक थैली बना लेती है। थैली बनाने के बाद क्या है? तब उसमें अपना अंडे देती है। ये आपके दर्जन चिड़िया के नाम से पता चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। दर्जन चिड़िया वो होती है जो क्या है? पत्तों को सिलकर अपना उसमें घोंसला बनाती है। अब आपका आ गया अगला बीवर पक्षी। देखो बीवर पक्षी आपका क्या होता है? देखो आपका बीवर पक्षी दिखने में ऐसा है। क्या आपका बीवर पक्षी दिखने में ऐसा? देखो नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, जो आपके नर बीवर पक्षी होते हैं क्या है? वो अपने अपने क्या है? अपने अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन जो आपकी जो नर बीवर पक्षी होती हैं वो अपने घोंसले देखती हैं। इसमें क्या होता है? देखो क्या है? नर बीवर पक्षी क्या है? अपने अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन देखो नर बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं। ठीक है, क्या है? जो नर बीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखते हैं, फिर उसमें से घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसमें ही वह अंडे देती हैं। ठीक है, देखो लेकिन इसमें पहले वाले में क्या है? नर बीवर पक्षी, लेकिन इसमें क्या है? नर बीवर नहीं रहेगा, इसमें आपका क्या आएगा? मादा बीवर पक्षी। ठीक है, क्या है? मादा बीवर पक्षी। तो पहले में क्या है? हमारे जो नर बीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो आपकी मादा बीवर पक्षी होते हैं यहाँ से यहाँ पे आपका नर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपका मादा आएगा, ये लिख लेना। ठीक है, मादा बीवर पक्षी उन अपने घोंसले खुद नहीं बनाती हैं। क्या करती हैं? ये आपके नर बीवर पक्षी में क्या है? अपने अंडे देती हैं। देखो क्या करती हैं आपकी मादा बीवर पक्षी? उन सभी घोंसलों को क्या है? देखती हैं और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती हैं। एक तरह का क्या हो गया कि जैसे कि ये भी हम लोग छोड़ो, जैसे कि अगर किसी के जैसे शादी वादी है तो क्या है? चुनना होता है ना कि हाँ तुम्हें जो पसंद आता है, तुम जो पसंद आया क्या है उसी से कर लो शादी, उसी के गले में मार डाल दो। तो ऐसे इन लोगों का भी है कि जो आपकी नर बीवर पक्षी होते हैं खुद अपना घोंसला बनाते हैं और जो आपकी मादा बीवर पक्षी होती है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। ये उन घोंसलों को पहले क्या है? एक तो पहले बात तो उनके घोंसले में रह भी रही हैं। ठीक है, नर बीवर पक्षी में तो उसको क्या है? पहले चेक करती हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा घोंसला इनको दिखता है। ठीक है, ये तो बल्कि खुद बनाती भी नहीं है, वो बनाते हैं वो लोग, और उन्हीं में क्या है? अपना चेक करती हैं, जो जो इनको सबसे अच्छा लगता है, घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है, फिर क्या करती है? उसको चुन लेती हैं और उसमें क्या है? वो अंडे देती हैं आपकी मादा बीवर पक्षी। अगला हमारा है फाख्ता। देखो फाख्ता पक्षी कौन सा होता है? देखो आपका फाख्ता पक्षी दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, आपके देखना कबूतर जैसा लग रहा है, लेकिन ये कि इसके उनके जो देखो स्किन पे अलग अलग ऐसे है ना, अलग। तो देखो कबूतर अपना अलग होता है। देखो फाख्ता पक्षी, देखो फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। क्या है? जो अपना फाख्ता पक्षी होता है ये कैक्टस मतलब कांटों के बीच ये मेहंदी, जो कि मेहंदी होती है ना, मेहंदी की मेड़, जो आपकी मेहंदी के पेड़ होते हैं ना, उनकी मेड़ की में अपना क्या है? घोंसला बनाती है फाख्ता पक्षी। बस इतना ही दे रखा था आपके एनसीईआरटी में, बस इतना ही आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कलचिड़ी। आपकी कलचिड़ी कौन सी पक्षी? देखो कलचिड़ी दिखने में आपकी ऐसी होती है। कलचिड़ी आपकी देख लो, देखो कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जो आपकी कलचिड़ी होती है ये कहाँ पर बनाती है अपना घोंसला? पत्थरों के बीच में बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, ये घोंसला अपना कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में बनाती है अपना घोंसला, और इनके घोंसले में पौधे, नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। क्या है इनका काम? क्या है? छोटे छोटे कीड़े खाना। और जो चिड़ी की चोंच होती है वो अंदर से क्या होती है? लाल होती है। ठीक है, इनकी चोंच क्या है? ये चोंच है अंदर से क्या होती है? लाल होती है इनकी चोंच। अगला देखो, अगला हमारा पक्षी क्या है? मैना। मैना आपका दिखने में ऐसा होता है। देखो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जो आपकी मैना होती है ये क्या है? झटके से करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? झटके से करना। ये झटके से करती है, अपनी गर्दन झटके से आगे कर लेगी, झटके से पीछे कर लेगी आपकी मैना। इतना ही दे रखा था आपका एनसीईआरटी में। अब देखो उल्लू। देखो आपको उल्लू दिखने में ऐसा होता है। उल्लू तो पहले देखा भी। देखो
उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना उल्लू मैना में। मैना क्या है, जो मैना आपकी होती है वो झटके से अपनी गर्दन क्या है पीछे करती है, झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है, झटके से आगे करती है, लेकिन उल्लू ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन क्या है पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, उल्लू जो होता है, ये उल्लू आपका है, ये पीछे तक अपना गर्दन घुमा सकता है, लेकिन जो आपकी मैना होती है वो झटके से क्या करती है, अपनी गर्दन पीछे कर लेती है, लेकिन आपको उल्लू नहीं कर पाएगा, ये क्या है अपने घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, देखो एक मिनट, ये देखो इसकी आंखें देखो, जैसे हमारी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ है, ऐसी इसकी भी आंखें क्या है सामने की तरफ ही होती है, बिल्कुल दिखाई देती है। और जैसे और पक्षियों के आप आंखें देखोगे तो नहीं, यहाँ पर सामने रहेगी, उनको कहाँ पर रहेगी, इधर साइड रहेगी। ठीक है, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, इधर साइड रहती है, और पंखों से क्या है ढकी रहती है। लेकिन जो उल्लू की आंखें होती है हमारे मानव की तरह, इंसानों की तरह क्या है सामने की तरफ होती है। अब देखो आपका कौवा आ गया, कौवा पक्षी। कौवा आपका देखने में ऐसा होता है, देखो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, जो कौवे का घोंसला होता है उसमें क्या है लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, उसका घोंसला ऐसे होता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। क्या है, जो कोयल होती है, जैसे मैंने नर वीवर पक्षी बताया था, मादा वीवर पक्षी बताया था कि नर वीवर पक्षी क्या खुद घोंसला बनाता है, और मादा वीवर पक्षी क्या करती है, उसको घोंसला देखती है, उसको चेक करती है, जो पसंद आता है उसमें अंडे देती है। तो कौवा भी ऐसे ही है। क्या है, कौवा क्या कहता है, कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है अपना घोंसला, मैं तुम्हारा मतलब ये अपना अंडा, ये एक बात ये भी है कि अपना भी अंडा सेता है, साथ साथ क्या है कोयल का भी अंडा यही सेता है कौवा। देखो क्या है, ये ऊंची डाल पे से घोंसला बनाता है, और क्या करता है ये, और कोयल जो होती है आपकी वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या है कौवे के घोंसले में ही क्या अपना अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, क्या है आपका जो कौवा होता है अपने अंडों को तो सेता ही है, साथ साथ में क्या है कोयल के अंडे को भी सेता है। अब देखो हमारा गौरैया, गौरैया पक्षी देखो, गौरैया आपको दिखने में ऐसी है। गौरैया अब तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब बिल्कुल लुप्त हो रही हैं आपकी गौरैया। पहले बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या है जैसे जैसे दुर्लभ हो, शहरीकरण हमारा आ रहा है। ठीक है, शहरीकरण के कारण नई नई टेक्नोलॉजी मतलब शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या है ये ख़त्म होती जा रही है आपकी गौरैया। देखो गौरैया दिल्ली का राक्षसीय पक्षी है। क्या है, हमारे दिल्ली का क्या है राक्षसीय पक्षी है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, क्या है गौरैया जो होती है वो क्या अपना घोंसला बनाती है, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना क्या है घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब, ठीक है मैंने क्या बताया, गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। ठीक है, पहले दिखता था बहुत, दिल्ली में सामान्य रूप से बहुत इधर उधर मतलब बहुत देखने को मिलता था, परंतु क्या है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गई हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, शहरीकरण के कारण क्या है दुर्लभ हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, अब हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनके लिए क्या किया गया है, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्या है विशेष दिन मनाया जाता है। ये आपका याद रखने वाला पॉइंट, ये जो गौरैया है आपका क्या है राक्षसीय पक्षी है। ठीक है, कहाँ का, दिल्ली का राजकीय पक्षी, याद रखना ये। चलो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कबूतर। ठीक है, आपका क्या है देखो कबूतर, कबूतर तभी भी देखने को मिलते, बहुत कबूतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कबूतर तो आपने देखा ही है, बहुत कबूतर तो, और जितने जितने मैंने सारे आपको पक्षी करवाए हैं अभी ऊपर, इतने सारे आपको नहीं देखने को मिलेंगे ज़्यादा, लेकिन जो कबूतर है तो आपको देखने को मिलता है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा जहाँ पर आपको कबूतर देखने को ना मिले, कबूतर 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 ही होते हैं। देखो कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। क्या है, कबूतर जो होते हैं वो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं, और आपने देखा भी होगा कि छतों पर भी रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे जगह मिलते हैं वहाँ पर भी रहते हैं। तो बस इतना ही दे रखा था आपको कबूतर के बारे में एनसीईआरटी में, बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो देखो बस आपका जो पक्षी का टॉपिक था, ठीक है, क्या है पक्षी का जो टॉपिक था वहाँ पर यहाँ पर क्या है ख़त्म हो गया है। क्या है आपका ख़त्म हो गया पक्षी का। कल मैंने क्या करवाया था, कल मैंने आपको जानवरों का टॉपिक करवाया था। देखो जानवरों का थोड़ा बड़ा था इसलिए उसको 2 दिन में करवाया था। क्या है, इसको 2 दिन में करवाया था आपका
पक्षी का आपका इतना ही था, पक्षी का मैंने इतना करवा दिया, खत्म हो गया बस। आपका जानवर कंप्लीट हो गया, आपका पक्षी कंप्लीट हो गया। अब जितना धीरे धीरे करवाऊंगी इसके बाद जल्दी कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्या है क्वेश्चन करवाने हैं, क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाने हैं जो आपके 2011 से लेके 2022 तक हैं, क्योंकि यही वाले जो आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, यही वाले क्या है आपके बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। क्यों होते हैं बहुत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए बहुत रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, बार बार एग्जामिनर यही देता है। ठीक है, जैसे आप कंटेंट थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का, आप सोच रहे हो कि नहीं पढ़ पा, तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लोगे जितने 2011 2022 तक है, तो आपके फिर भी आ जाएंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से 100 नहीं 110 आ जाएंगे। ठीक है, क्या है 110, इतना तो आ ही जाएंगे आपके। अगर बहुत लोग होते हैं कि जो आपका कंटेंट होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं तो 120 तक भी आ जाता है। ठीक है, क्या है 120 तक भी आ जाता है नंबर। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पेपर सॉल्व करना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी, आपको कहीं और के मतलब परचेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचने लगो कि मैं परचेस कर लूँ, बुक परचेस कर लूँ, आपका नहीं मत करना, मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, मेरे पास सारे हैं, मैं सब करवाऊंगी जितने आपके क्वेश्चन हैं, जितने आपके पूछे गए हैं। चलिए, आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।